नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो ईएमएफ की बात करने जा रहे हैं कि एक बहुत सारे सेल हम कनेक्ट करेंगे। उन सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसका इक्विवेलेंट देखेंगे कि सीरीज़ के अंदर जब हम बहुत सारे जब सेल्स हैं उनको जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आता है, और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है, वो हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सेल कनेक्शन इन सीरीज और पैरेलल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी सेल को आज हम कनेक्ट करेंगे वो सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम उसको पैरेलल कनेक्ट करने वाले हैं। इसका ये मतलब है। अब देखिए, सेल हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि सेल क्या है, कैसे उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, और उसका हमने एक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था, जो था हमारा I बराबर E अपॉन R प्लस R। देखिए यहाँ कैपिटल R आपका पूरे जो अभी आपका सर्किट है उसका रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो दोनों को हमने अलग अलग उससे डिनोट कर दिया, कैपिटल R और स्मॉल r से डिनोट कर दिया। कैपिटल R का मतलब आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, और स्मॉल r आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया था I बराबर E अपॉन R प्लस R। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम सेल के अंदर देख लिया था उसका ईएमएफ का निकाल करके। आज जब हम बात करने जा रहे हैं कि पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा सीरीज में, जब हमारा सेल सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या आई क्या है आएगा, ई क्या होगा, आर क्या होगा, मतलब उसका, और स्मॉल आर क्या होगा, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं कि हम हमारे वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज की। सीरीज का मतलब ये हो गया कि हमारा सेल जो है n नंबर ऑफ सेल है वो हमारे सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा I वहाँ पर क्या आएगा, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये आपके सेल हैं, ठीक है, उसको हमने बैटरी वोल्टेज भी दे दिया। ये आपका E है, ये भी आपका E है, ये भी आपका E है, ये आपका R, स्मॉल r और स्मॉल r। यहाँ से आपका करंट I गया। देखिए, सबसे पहले हम सेल की बात कर रहे हैं, जो कि सेल हमारा सीरीज के अंदर कनेक्ट होगा। यहाँ हमने कोई बैटरी वोल्टेज लगा दिया जिसका वोल्टेज V है। ठीक है, यहाँ हमने देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हमने यहाँ 3 सेल लगा दिया, E और E, है ना। तो सेल के अंदर हमारे पास में ये जो E है ये नंबर ऑफ n है, मतलब हमने n नंबर ऑफ सीरीज के बहुत सारे सेल लगा दिए जिनका रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका R है, स्मॉल r, और ये आपका कैपिटल R है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एक सेल है जिसका E है, ठीक है, EMF, ये दूसरा सेल है जिसका EMF भी E है, और ये तीसरा सेल है इसका EMF भी E है। ऐसे आपने नंबर ऑफ, देखो हम यहाँ पर बहुत सारे नहीं दिखा सकते, हमने 2 या 3 ले लिए फॉर एग्जांपल। आप इनको मानेंगे कि नंबर ऑफ n सेल यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है R और R, तो ये भी नंबर ऑफ जो आपके n है इतने ही R यहाँ पर लगे हुए हैं।
ये स्मॉल आर है जो कि आपका स्मॉल आर कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो है आपके रेजिस्टेंस, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है और इस स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट आई फ्लो हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका ई इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने निकाला ई इक्विवेलेंट, मतलब टोटल ई कितना होगा। टोटल ई कितना होगा, देखिए ई है, ई है, ई है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन नंबर तक। तो हमने इसका इक्विवेलेंट ले लिया एन ई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमने लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्मॉल आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मैं स्मॉल लिख रहा हूँ यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा एन आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका कैपिटल ई इक्विवेलेंट होगा एन ई, आर इक्विवेलेंट होगा आपका कैपिटल एन आर, और ये आपका आर जो है वो आपका आर ही है, इसको भी हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो ये आपका आर आर ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आर इक्विवेलेंट, तो आपका आर प्लस एन आर हो जाएगा, आर प्लस एन आर, मतलब आपका ये टोटल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस और ये स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। एन नंबर ऑफ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे तो वो एन नंबर तक जाएंगे। तो मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया कैपिटल आर प्लस एन आर। ठीक है, ई इक्विवेलेंट हो गया आपका एन ई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि मेरा ई इक्विवेलेंट क्या होगा, जो ईएमएफ है। टोटल जो सेल लगी हुई है आपके ई ई ई ई एन तक, तो आपका ई इक्विवेलेंट हो जाएगा एन ई। ठीक है, सिमिलरली मैंने आर इक्विवेलेंट ले लिया, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एन आर। ये आर सब सीरीज में है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। देखो ये किस तरीके से आता है, ये आपको आर प्लस आर डॉट 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 आपको एन नंबर है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे एन आर। जब आर नंबर की सीरीज पूरी एन तक जाएगी तो जो टोटल होगा इसका वो एन आर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपके सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए ये आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर नंबर ऑफ एन टर्म्स तक जा रहे हैं, मतलब एन टर्म्स तक आपके जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ सिर्फ 3 लिए हैं, ये बहुत एन नंबर ऑफ टर्म ले लिए हमने। ठीक है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन तक, तो ये हो जाएगा आपका एन आर। अब टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। जब टोटल निकालूंगा, जब टोटल रेजिस्टेंस में निकालूंगा तो वो मेरा हो जाएगा एन आर। ठीक है, जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मेरा एन आर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया आर इक्विवेलेंट, आर प्लस एन आर। ई इक्विवेलेंट मेरा एन ई आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये वोल्टेज है वी, तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस एन आर में लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मेरे को इसका आई निकालना है, तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस एन आर में यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है सर, आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई बराबर ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ठीक है, तो आई बराबर आपका हो गया एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब देखो इसके अंदर अब 2 कंडीशंस लग जाएंगे आपकी कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन आपको ये कहती है कि आर आपका लेस देन एन आर है। अगर आर आपका लेस देन एन आर है, तो अब आप देखिए आई क्या हो जाएगा आपका एन ई अपॉन, जब ये आपका बहुत ही बड़ा हो तो सिर्फ ये आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया एन आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एन से मेरा एन क्रॉस हो गया, भाई ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, दोनों को क्रॉस कर दिया, तो मेरा आई बराबर ई अपॉन आर आ जाएगा।
जहाँ आपका आर जो है स्मॉल आ रही है, स्मॉल आर आपका हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए मैं क्या कह रहा था। अब आपने एक चीज़ नोट करिए, क्या जो आपकी कंडीशन 1 क्या है कि आपका जो ये वाला आर है, मतलब आपके जो सर्किट का आर है कैपिटल आर, वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आपका जो एन आर है वो ज़्यादा है, मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने एक चीज़ नोट की, अब आप चाहे कितने ही सेल लगा दो वो आपके इस आर पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि आपका आर कट गया। अच्छा ठीक है, एन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि एन आपका कट चुका है यहाँ पे। तो मतलब आप चाहे अब यहाँ पर 5000 सेल लगा दो, ठीक है, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आप बढ़ा दो और आप उसका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कम कर दो, तो आपको हमेशा एक फिक्स आई मिलेगा, हमेशा E/R। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि ये आपका कैपिटल आर ये आपका रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है ये वाला, और आपका स्मॉल आर है ये वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई कि ये आर जो है वो लेस देन एन आर हो गया, मतलब ये आर आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। जब आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो और सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर देते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ये कैपिटल आर जो है वो कट जाता है, मतलब कैपिटल आर तो हट गया क्योंकि तो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपने देखा कि आप चाहे कितने ही सेल लगा लो, हमेशा आपका आई जो है वो फिक्स वैल्यू ही देता है। ठीक है, ये मकसद था मुझे आपको बताने का कि जब अगर आपकी कंडीशन नंबर 1 ये कहती है तो। अब अगर कंडीशन नंबर 2 कहे, कंडीशन 2 क्या कहती है मेरी, अगर आर आपका ग्रेटर देन एन आर हो, मतलब अब आपका सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, तो देखिए आई बराबर, अब एन ई तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा आर, क्योंकि ये आपका अब नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये स्मॉल एन आर आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। अब आप देखिए कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जो कि होता नहीं है, मतलब बिल्कुल कम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, पर नेग्लिजिबल बहुत हो सकता है, तो ये नेग्लिजिबल है, हमने कैपिटल आर बहुत बड़ा ले लिया, जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है वो मैंने ज़्यादा ले लिया, तो आई बराबर NE/R। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, कंडीशन नंबर 2 में क्या चीज़ हो रही है कि आपका जो आई है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कितना आपने सेल लगाए हैं। एन यहाँ पर क्या है, वो नंबर ऑफ सेल है कि आपने कितने नंबर ऑफ सेल लगाए हैं, मतलब 5 लगाए हैं, 6 लगाए हैं, 8 लगाए हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए ये एन की वैल्यू बदल जाएगी, जैसे आपकी एन की वैल्यू चेंज होगी आपकी आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर आप एन बराबर यहाँ पर 2 लेते हैं तो देखो 2E/R हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3E/R हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोट करी कि हमें आई इस कंडीशन में ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर अब हमारा सर्किट हम कोई भी डिज़ाइन करेंगे तो हम कंडीशन नंबर 2 को फॉलो करेंगे। अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है, आई हमें एम्पियर ज़्यादा चाहिए, तो हम अब यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये देखिए कि आई बराबर NE/R होता है। एन अब यहाँ एन पे डिपेंड हो गया आपका आई, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको एम्पियर मिलेगा। जितना ज़्यादा, यहाँ पर देखिए कि एन पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं थी, यहाँ फिक्स हो गया था कि आप चाहे कितने ही सेल लगा लो, अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपका आई बराबर E/R ही आपको मिलेगा, वो एन पे डिपेंड नहीं करता। जबकि आपकी कंडीशन नंबर 2 में आपका आई जो है वो एन पे डिपेंड करता है, फुल डिपेंड कर रहा है। देखिए आई बराबर NE/R
आर हो रहा है। तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई। पहली बात तो I बराबर E अपॉन आर, यहाँ पर n पे डिपेंडेंसी नहीं है, जबकि यहाँ पर आपकी n पे डिपेंडेंसी है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको I मिलेगा। यहाँ आपने कोई n लिया ही नहीं है, यहाँ पर n पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी n लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर n पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब आप चाहे कितने सेल लगा लो, आप 5, 10, 15, 20 यहाँ लगाओगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा I का। और हम जनरली ये जब भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो यही हम देखेंगे, क्योंकि हम जितने ज़्यादा सेल लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें करंट मिलना चाहिए, हमारा एम वही है। तो ये आपका कंडीशन नंबर 1 होता है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है। ये आपका पूरा जो प्रोसेस है वो सीरीज के लिए होता है, ठीक है। तो सीरीज के लिए हमारा जो सेल का कनेक्शन होगा सीरीज में, उसमें भी 2 कंडीशन बन रही है। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। यहाँ I की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ I की वैल्यू अलग आ रही है। यहाँ n पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ n पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। और हम जनरली इसको ही फॉलो अप करेंगे। अगर हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो हम हमेशा ये वाला जो है वो उसी को ही हम फॉलो करेंगे, इसको हम कम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें I चाहिए। अगर हम जितने, मैंने मान लीजिए किसी सर्किट में एक ही सेल लगाया तो मेरे को उतना ही करंट मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर दो सेल लगा दिए तो यहाँ देखो मेरा करंट भी दुगना हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 सर्किट लगाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ n आप चाहे कुछ भी रखिए, यहाँ n है ही नहीं, तो आप चाहे 1000 सेल लगा दो, आपको करंट हमेशा यही मिलने वाला है, ठीक है। तो सीरीज के अंदर हमारा सेल का कुछ कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वो है पैरेलल में, कि अगर हम इन्हीं सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें फिर I वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पे भी क्या क्या कंडीशंस बनेंगी वो हम देखते हैं। आइए अब हमारे चलते हैं हम पैरेलल पे, कि अगर अब हमने उन्हीं सेल्स को पैरेलली कनेक्ट किया तो मेरा I इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है। सॉरी, I इक्विवेलेंट नहीं, I मेरा क्या आएगा, पूरे सर्किट का I क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या होगा, उस वक्त उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो सब चीज़ें अब हम इसमें मेज़र करेंगे। देखिए सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ देखा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ आपका 3 सेल लगे हुए हैं, E और E। तो पैरेलल के अंदर हम देख रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पैरेलल में देखिए, यहाँ आपका E है, यहाँ आपका E है, यहाँ आपका E है, ये वही R है, और ये नंबर ऑफ टर्न, मतलब नंबर ऑफ इनके हैं सेल के n है, मतलब हमने यहाँ n नंबर ऑफ सेल लगाए हैं, ठीक है। अभी हमने आपको सिर्फ 3 दिखा रहे कि ये बहुत सारे हैं, n नंबर तक है, आप इनको n नंबर तक काउंट करेंगे, डॉट 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 n, ठीक है। तो ये आपका n नंबर तक काउंट हो रहा है। ये आपका वोल्टेज V है, ये आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम स्मॉल r को यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ये आपका E है, यहाँ से आपका करंट I फ्लो हुआ,
अब देखिए कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले वही ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आपको पता है ई इक्विवेलेंट यहाँ पर ई होगा, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। देखिए आर इक्विवेलेंट तो आपका आर ही हो जाएगा, ठीक है, पर लेकिन अभी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले पैरेलल में है, तो 1 आर इक्विवेलेंट बराबर 1 आर प्लस 1 आर प्लस 1 आर। कितने तक जा रहा है ये n टर्म्स तक जा रहा है भाई आपका 1 आर 1 आर 1 आर, ये n टर्म्स तक जा रहा है 1 आर इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा मेरा 1 आर इक्विवेलेंट बराबर n आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो पैरेलल का फॉर्मूला मुझे पता है 1 आर इक्विवेलेंट बराबर 1 आर 1 1 आर 2 1 प्लस 1 आर 3। तो ये 1 आर 1 आर 1 आर, ये आर 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 सबको जोड़ दिया मैंने। ये नंबर ऑफ n टर्म्स तक है, मतलब n तक जा रहे हैं, तो n को मैंने ऊपर ले लिया 1 आर इक्विवेलेंट बराबर n आर। ये आर इक्विवेलेंट के लिए ऊपर हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर r n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कुछ भी नहीं, हमने पहले जब रेजिस्टेंस में हमने देखा था फॉर्मूला, तो हमने वहाँ सीरीज और पैरेलल की बात करी थी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस R यहाँ पर कनेक्ट है 1 आर 1 आर 1 आर, कहाँ तक है n तक। तो 1 आर इक्विवेलेंट बराबर स्मॉल n आर। आर इक्विवेलेंट को उल्टा किया तो ये भी टर्म्स आपकी उल्टी हो जाएगी r/n। अब देखिए फॉर्मूला मेरा होता है I बराबर E/r प्लस ये आपका हो जाएगा r प्लस r/n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर E/, देखो ये n खुद के ऊपर चला जाएगा, n ही हो जाएगा। ये कैपिटल NR प्लस स्मॉल r, भाई मैंने इसका एलसीएम लिया, सॉरी एलसीएम क्या, या मैंने इसको ऐसे किया n, ठीक है, n लिया, तो ये हो जाएगा आपका NR प्लस r, और ये n को मैंने फुदका के ऊपर पहुंचा दिया, मतलब ये n आपका है जंप कर जाएगा और n ही पे चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को सॉल्व करने में। तो मेरा कैपिटल I बराबर हो जाएगा n कैपिटल E/NR प्लस r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, I बराबर E/R प्लस r मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट मेरा छोटा वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो r/n है, मैंने भी यहाँ फाइंड आउट कर ही लिया। तो I बराबर E/R प्लस इस स्मॉल r की जगह मैंने r/n रख दिया, n मेरा फुदक के ऊपर चला गया, तो I बराबर NE/NR प्लस r, ये मैंने निकाल लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे पास में ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसकी कंडीशन 1 और 2 लगाता हूँ। पहले मैं कंडीशन ले लेता हूँ 1। कंडीशन 1 क्या कहती है कि आपका अगर देखिए NR और R, अगर आपका ये बहुत ज़्यादा है ये बहुत कम है, तो आपने NR इज़ ग्रेटर देन R, NR इज़ ग्रेटर देन R किया आपने। I बराबर NE/NR, तो I बराबर देखिए मेरा E/R आ गया। एक चीज़ नोट करें आप कि वहाँ आपकी कंडीशन 1 में आपने I बराबर E/R देखा था, पर वहाँ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो आपका I बराबर E/R था। अब आप चाहे कितनी सेल लगा दो, ठीक है, आपका n पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है मेरी, कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, अगर आपका ये NR लेस देन R हो, मतलब अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका ज़्यादा है। अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है,
तो अब आपका क्या फॉर्मूला तैयार होगा, आई बराबर, देखो एन ई तो है ही हमारा, एन ई अपॉन ये एन आर जो है, ठीक है, ये अब आपका हट जाएगा और आपका आर आ जाएगा, ये आर है, देखिए ये जब आपका स्मॉल आर हो गया तो आई बराबर, तो देखिए अब आपको एक चीज़ नोट कर लिया आपने कि आपका सीरीज के अंदर अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था तो ये कंडीशन आपकी वहाँ आती थी, जबकि यहाँ आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, तो मतलब जब सीरीज के जस्ट अपोजिट जो होता है वो आपके पैरेलल में होता है। ये देखिए ये पैरेलल का है, आप समझे कि मेन चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ आपकी सीरीज के अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं वो पैरेलल में आकर के यहाँ पर अपोजिट हो जाती है। जैसे कि आपकी यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 में देखिए आपका एन आर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एन आर वहाँ पर कम हो रहा था, यहाँ आपका एन आर अगर ज़्यादा होता है तो आपका ई अपॉन आर हो जाता है, मतलब एन से फ्री, अब आपका एन पे यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एन पे से डिपेंडेंसी ही हट जाएगी। अब आपकी कितनी सेल लगा लो आप, अगर ये ज़्यादा है आपका, आपने कितनी सेल लगा लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको आई बराबर ई अपॉन आर ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर इन दैट केस अगर एन आर इज लेस देन आर है ना, तो अब आपका यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा, ये आर ज़्यादा होगा, तो आपका एन पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सीरीज के जस्ट अपोजिट हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमने सीरीज़ और पैरेलल दोनों की बात कर ली है, सेल का कनेक्शन देख लिया इन सीरीज़ और पैरेलल, तो उस वक्त में आपका ई क्या आएगा वो हम चीज़ें दोनों हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। बहुत अच्छा ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार इस रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आपको दोनों डेरिवेशन याद होनी चाहिए और आपको ये टर्म्स और कंडीशंस भी याद होनी चाहिए कि सीरीज़ में क्या टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, और पैरेलल में आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।